नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था 2025-26 के लिए, उस समय ही टीडीएस के नियमों को लेकर के कुछ संशोधन के नियम रखे थे कि टीडीएस के जो नियम है, यानी टीडीएस में संशोधन किया जाएगा और संशोधन के बाद अमाउंट फिक्स कर दिया था कि उससे अगर ऊपर जाता है तो अगर टीडीएस कटेगा और उससे नीचे रहता है तो आपका उससे नीचे टीडीएस नहीं कटेगा, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो चाहे कोई भी सेक्टर हो, उससे नीचे जाने पर आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अब ये टीडीएस की जो शर्तें हैं, जो संशोधन किए थे, वो संशोधन 1 अप्रैल 2025 से अब लागू होने जा रहे हैं। खबर है 1 अप्रैल 2025 से टीडीएस नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार के निवेशकों और अन्य लोगों के लिए खुशखबरी है। अब खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्रोत पर कर कटौती यानी टीडीएस नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन पेश किए थे, जिससे वरिष्ठ नागरिकों और निवेशकों और कमीशन कमाने वालों सहित विभिन्न करदाताओं को इसमें वित्तीय राहत मिलेगी। यानी जब इन्होंने बजट पेश किया था उसी समय टीडीएस के नियमों में संशोधन पेश किए थे, जिससे कहीं ना कहीं जो ओल्ड एज नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं और जो निवेशक हैं, जो शेयर मार्केट और इनमें निवेश करते हैं, और इसके साथ साथ जो जिन्हें कमीशन मिलता है, एजेंट इत्यादि होते हैं, उन सभी के लिए वित्तीय राहत देते हुए जो टीडीएस के नियम थे उनमें बदलाव पेश किए थे, जो कि अब 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगे। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च टीडीएस सीमा, यानी जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए टीडीएस सीमा को बढ़ा दिया है, उच्च रखा है। और बजट 2025 में निर्मला सीतारमण ने मध्यम और वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिस्पोजेबल आय बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था और इसे हासिल करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस सीमा को दोगुना कर दिया था। यानी जो टीडीएस के लिए जो सीमा रखी थी फंड की कि इससे ऊपर जाने पर आपका टीडीएस कटेगा, उस सीमा को जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए उसे दोगुना कर दिया है। और ईडी की रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से एफडी, आरडी आदि से ब्याज केवल तभी कटौती के अधीन होगी जब वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक में कुल राशि एक वित्तीय वर्ष के दौरान 1 लाख रुपए से अधिक हो। इसका मतलब है कि अगर वरिष्ठ नागरिक 1 लाख रुपए से कम आय बनाए रखते हैं तो उनके एफडी अकाउंट से कटौती नहीं होगी, और अगर उससे ऊपर जाता है तो उनके एफडी अकाउंट से कटौती होने लग जाएगी। यानी ये मुख्य रूप से इफेक्ट करेगी तो कहीं ना कहीं जो एफडी और आरडी जो अकाउंट है उनको इफेक्ट करेगी, क्योंकि ये एनुअली रूप से रखते हैं जिन पर इन्हें ब्याज ज़्यादा मिलता है, और इसी वजह से एफडी अकाउंट्स पर कहीं ना कहीं 1 अप्रैल के बाद टीडीएस जो है कटने शुरू हो जाएंगे। सामान्य नागरिकों के लिए टीडीएस सीमा में वृद्धि की गई है। आम नागरिकों के लिए ब्याज आय के लिए टीडीएस सीमा को अप्रैल 2025 से बढ़ा करके 40,000 रुपये कर दिया है। और टीडीएस सीमा में यह संशोधन जमाकर्ताओं पर कर बोझ को कम करने का प्रयास करता है और विशेष रूप से उन व्यक्तियों को प्रभावित करता है जो आय के प्राथमिक स्रोत के रूप में एफडी पर इन्वेस्ट करते हैं, यानी एफडी की ब्याज पर निर्भर रहते हैं। यानी अगर वो इन्वेस्ट तो करते हैं लेकिन एफडी अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं जो कहीं ना कहीं उन्हें ब्याज देता है, हद से ज़्यादा ब्याज देता है, तो उस स्थिति में वो एफडी अकाउंट्स वाले जो जमा करता है उनको ये टीडीएस जो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। और टीडीएस की जो सीमा है वो अप्रैल 2025 से बढ़ा करके 40,000 रुपये कर दिए। यानी 40,000 रुपये अगर आपके अकाउंट में ब्याज मिलता है सालाना रूप से, तो आपके अकाउंट में 40,000 से ऊपर जाने पर ही टीडीएस कटेगा, और 40,000 से नीचे अगर आपका अमाउंट रहता है तो आप पर टीडीएस नहीं कटेगा। और संशोधित नियमों के अनुसार यदि कुल वार्षिक ब्याज 50,000 रुपये से अधिक है तो आपके बैंक अकाउंट से टीडीएस काट लेंगे। हालांकि अगर कोई आम नागरिक अपनी ब्याज को 50,000 रुपये की सीमा के भीतर रखता है तो कोई भी बैंक उनसे टीडीएस नहीं काटेगा, ऐसा कहा गया है ईडी की रिपोर्ट के अनुसार, यानी इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा गया है। यानी जो संशोधित नियम है उनके अनुसार बताया गया है कि अगर आपके अकाउंट में जो वार्षिक ब्याज का जो अमाउंट है वो 50,000 रुपये से अधिक रहता है तो आपके अकाउंट से टीडीएस कटेगा, और अगर ये अमाउंट उससे भीतर रहता है, अंदर रहता है, तो आपके अकाउंट से टीडीएस की कटौती नहीं की जाएगी। और गेमिंग जीत के लिए सरलीकृत टीडीएस नियम, यानी सरकार ने लॉटरी जीत, क्रॉसवर्ड पहेली, घुड़दौड़ से संबंधित टीडीएस नियमों को सरल बना दिया है। इसमें वार्षिक जो कुल सीमा है रुपए की, उसे 10,000 रुपये जो पहले फिक्स की गई थी उसे हटा लिया है। पहले
10,000 रुपये से ज़्यादा होने पर TDS काटा जाता था, भले ही रकम छोटी से छोटी रकम क्यों ना हो। हालांकि इस नियम में यह स्पष्ट किया गया है कि TDS तभी लागू होगा जब जीत 10,000 रुपये से ज़्यादा हो। यानी अगर आप किसी गेमिंग में अमाउंट जीतते हैं, अगर आपकी जीत का अमाउंट 10,000 रुपये से अधिक रहता है तो आपसे TDS कटेगा। अगर आपका अमाउंट 10,000 रुपये से कम रहता है तो आप पर TDS नहीं कटेगा। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। पहले अगर कोई व्यक्ति 8,000 रुपये की 3 अलग अलग लॉटरी जीतता था तो उसे 24,000 रुपये की राशि पर TDS लागू होता था, क्योंकि यह संयुक्त रूप से 10,000 रुपये से अधिक थी। और अब ET की रिपोर्ट के अनुसार नए नियम के तहत कोई भी व्यक्तिगत लेन देन 10,000 रुपये से अधिक नहीं होने पर TDS नहीं काटा जाएगा। यानी अगर आपका अमाउंट अगर आप जीतते हैं, कोई भी अमाउंट लॉटरी इत्यादि जीतते हैं और उसका अमाउंट 10,000 रुपये से अधिक रहता है तो अभी आपसे TDS कटेगा। और अगर आपका अमाउंट 10,000 रुपये से अधिक नहीं रहता है तो आपसे TDS नहीं कटेगा, भले ही आपकी ये एक दो किस्तों के रूप में हो। यानी अगर आपने एक बार में 8 जीता, दूसरी बार में 8 जीता, तो ऐसी स्थिति में आप पर TDS जो लागू नहीं होगा। और इसके साथ साथ बीमा और ब्रोकरेज आय के लिए उच्च सीमा TDS की रखी गई है। बजट 2025 में बीमा एजेंटों और दलालों को राहत देने के लिए विभिन्न कमीशन के लिए TDS की सीमा को बढ़ा दिया है। बीमा कमीशन के लिए TDS 15,000 रुपये से बढ़ा करके अब 20,000 रुपये कर दिए, और जो कि अब 1 अप्रैल से प्रभावी होंगी। इन संशोधनों का उद्देश्य अनुपालन आवश्यकताओं को कम करना और इन क्षेत्रों में कम आय वालों के लिए नकदी प्रवाह को सुधार करना है। यानी जो लोग कमीशन से आय करते हैं, यानी जो कमीशन से कमाते हैं, उनके लिए पहले TDS की सीमा थी 15,000 रुपये, अब TDS की सीमा को 20,000 रुपये कर दिया। यानी उनकी 15,000 रुपये वाली जो राशि थी पहले वाली, उस पर TDS की कटौती नहीं होगी। अब वो सीमा 20,000 रुपये से ऊपर जाएगी तभी उन पर TDS की कटौती होगी। और इससे कहीं ना कहीं जो एजेंट हैं, जो दलाल हैं, उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी, वो अच्छे से पैसे कमा पाएंगे। और इसके साथ साथ जो लोग म्यूचुअल फंड और स्टॉक पर इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए भी TDS के कुछ नियम रखे गए हैं। म्यूचुअल फंड और स्टॉक निवेशकों के लिए MF यूनिटों विशिष्ट कंपनियों से अर्जित लाभांश और आय पर छूट 5,000 रुपये से बढ़ा करके 10,000 रुपये कर दी है। यानी पहले उन्हें 5,000 रुपये पर TDS देना पड़ता था, अब उन्हें 10,000 रुपये पर 10,000 रुपये के ऊपर जाने पर ही TDS कटेगा, और उससे नीचे उन्हें TDS नहीं कटेगा। जैसे कि वो म्यूचुअल फंड और स्टॉक इत्यादि में इन्वेस्ट करते हैं तो उन पर अब 10,000 रुपये से ऊपर जाने पर ही इफेक्ट पड़ेगा, नीचे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और लाभांश पर TDS संशोधन 1 अप्रैल 2025 से निवेशकों को 5,000 रुपये से बढ़ा करके 10,000 रुपये की उच्च लाभांश की सीमा पर कटौती का लाभ जो मिलेगा, और नई सीमा इक्विटी और MF निवेशकों को अपने हाथों में अधिक पैसा रखने की अनुमति देगी, क्योंकि TDS केवल तभी लागू होगा जब आय का लाभांश 10,000 रुपये से अधिक होगा। यानी जब आप 10,000 रुपये से अधिक कमाएंगे तभी आप पर TDS लागू होगा, और अगर आप 10,000 रुपये से नीचे कमाते हैं तो आप पर TDS लागू नहीं होगा। अब नए TDS संशोधन नियम के अनुसार ऐसा बताया गया है। तो दोस्तों, TDS के नियमों में गवर्नमेंट के द्वारा संशोधन पेश किया गया था बजट के दौरान, जो कि अब 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा, और उसके अनुसार अमाउंट फिक्स कर दिए गए हैं कि इसके ऊपर ही आप पर TDS कटेगा, आप पर TDS लागू होगा, उससे नीचे पर आप पर TDS लागू नहीं होगा। और इससे कहीं ना कहीं जो लोग कमीशन कमाते हैं और जो लोग कम से कम कमाते हैं उनको राहत मिलेगी, उन्हें बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट्स होने वाले हैं। और इससे कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनके पास पैसा जो कम रहता है, और उनके लिए भी गवर्नमेंट ने अमाउंट जो ब्याज का अमाउंट था उनके अकाउंट के लिए वो बढ़ा दिया है। पहले जो सामान्य नागरिक थे उनके लिए इसे 50,000 रुपये रखा है, और जो वरिष्ठ नागरिक थे उनके लिए इसे 1 लाख रुपये कर दिया है, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।